हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम खुद का नोड जेएस सर्वर क्रिएट करेंगे। राइट, अब नोड जेएस को यूज़ करके आप बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन हमारा इस कोर्स का मेन फोकस क्या है? वेब ऐप बनाना, यानी बैकएंड एप्लीकेशन बनाना। राइट, यानी कि जो बैकएंड या सर्वर पे रन करे और लोग अगर रिक्वेस्ट करें तो उसको रिस्पॉन्स भेजे। राइट, तो इसके लिए मैं अपने वीएस कोड में आके और मैंने एक फोल्डर बना लिया है नोड जेएस कोर्स नाम से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल ऐड करूँगा जिसका नाम मैं ऐप.जेएस दे रहा। आप चाहे तो server.js दे देंगे। राइट, सो बेसिकली मैंने ऐप.जेएस दिया। अभी ऐप.जेएस क्या है? ये ऐप.जेएस जो मेरा रूट फाइल है, रूट फाइल किसका है? मेरे नोड एप्लीकेशन का, जो बैकएंड में रन होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं बेसिकली, जो कि क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर का पार्ट है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ब्राउज़र है जो यूज़र के पास रहेगा, और यहाँ हमारा वेब सर्वर है। बेसिकली वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर को आप समझिए कंप्यूटर है, ठीक है। वो कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, यानी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। राइट, अब इसके ऊपर वेब सर्वर का काम सिर्फ HTTP का काम नहीं है। राइट, ये बहुत तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जैसे कि FTP, राइट, HTTP, ये बहुत तरह का प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अगर आपको सीधा फाइल एक्सेस करना है तो वेब सर्वर क्या करेगा? ठीक है, उस फाइल का एक्सेस देगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वेब सर्वर इज़ नॉट अबाउट लाइक सिर्फ वेब पेज के लिए नहीं। वेब सर्वर का काम ये होता है कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है या ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको प्रोसेस करेगा। राइट, उसको कंप्यूट करेगा और उसको डिलीवर करेगा। राइट, चाहे कुछ भी हो, फाइल हो, चाहे इमेज जो है, जो भी हो। HTTP सर्वर जो है वेब सर्वर का एक पार्ट है। राइट, अब बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे कि PHP का बात करो तो उसमें इनबिल्ट आते हैं HTTP सर्वर। राइट, तो जैसे वो एप्लीकेशन ऑन करोगे, वहाँ पे आप फाइल दे दोगे index.php, और अगर वो एक्सेस करोगे तो वेब चालू हो जाता है। लेकिन हम Node.js क्यों, यहाँ पे Node.js हमें बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है। राइट, आप चाहे तो कैसे भी एप्लीकेशन बना सकते हो, IoT, या फिर आप एम्बेडेड डिवाइस के लिए बना सकते हो, या फिर आप माइक्रो सर्विसेज बना सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जब इतने सारी चीज़ें, तो हम इसमें से एक चुन रहे हैं क्या? हमें एक सर्वर बनानी है, HTTP सर्वर। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपना खुद का HTTP सर्वर बना रहे हैं Node.js यूज़ करके, जो हमारे वेब सर्वर पे रन करेगा। अब अगर लोग इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, एग्जांपल के लिए जो भी डोमेन है xyg.com, राइट, /user/profile, तो बेसिकली तब ये हमारा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। राइट, अब अगला क्वेश्चन ये कि जो मैंने यहाँ फाइल बनाया है ऐप.जेएस, या आप जो नाम देना चाहो, जैसे server.js, ये क्या है? तो बेसिकली ये मेरा रूट फाइल है जो मेरे एप्लीकेशन पे रन होगा, यानी कि ये मेरा जो ऐप.जेएस मैंने नाम दिया, राइट, ये मेरा रूट फाइल है। रूट मतलब क्या? आपको पता है बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे आप JS, HTML और CSS यूज़ करके एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको पता है वहाँ पे आप index.html लिखते हो। क्यों? ये आपका रूट फाइल है, क्योंकि ये जब भी आप एप्लीकेशन एक्सेस करोगे फ्रंट एंड में, तो सबसे पहला पेज कौन आएगा सामने? index.html आएगा। राइट, अगर लेट्स से आप एक तरफ आप home.html बना रहे हो, एक तरफ आप contact.html बना रहे हो, एक तरफ index.html, तो आप अगर कोई भी सिर्फ डोमेन नेम टाइप करोगे, राइट, कोई भी फाइल का नाम नहीं टाइप करोगे, तो सबसे पहले जो फाइल उठ के आएगा वो क्या है? मतलब सामने आएगा index.html दिखेगी। राइट, यही लोड होगा पहले। राइट, क्यों? क्योंकि एक रूट फाइल है index.html। इंडेक्स मतलब क्या? बेसिकली इवन किताबों में इंडेक्स क्या होता है? पहला पेज होता है। तो इस सब नाम से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो नाम दिया ऐप.जेएस, क्योंकि ये बेसिकली Node.js के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइल रन करना चाहता है, और हम कन्फिगर कर सकते हैं। तो मैं ऐप.जेएस को एज ए रूट फाइल बना रहा हूँ, और ये रन होगा यूजिंग Node.js। कहाँ पे रन होगा? वेब सर्वर के ऊपर रन होगा। वेब सर्वर क्या है? बेसिकली वेब सर्वर एक कंप्यूटर है, कहीं क्लाउड में कनेक्टेड है। क्लाउड मतलब क्या? बेसिकली क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सिंपल सा होता है, एक ऐसा एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे कैसा भी सर्विस हो, चाहे डेटाबेस सर्विस हो, DB सर्विस हो, चाहे किसी तरह का IoT सर्विस दे रहा है, कैसा भी सर्विस हो, उसको आप क्लाउड कंप्यूटिंग ही टर्म में बोल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खुद का एक नोड सर्वर, HTTP सर्वर क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग Node.js, और उसका रूट फाइल क्या रहेगा? ऐप.जेएस। सो वापस आ चुके हैं ऐप.जेएस में, और हम यहाँ पे क्या चाहते हैं? हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं एक सर्वर यूजिंग Node.js। राइट, और पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने खुद का फाइल सिस्टम, मतलब बेसिकली एक फाइल सिस्टम एक्सेस किया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? एक सर्वर को रन करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बेसिकली हमें कोई ना कोई फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसे ही काम करता है। राइट, यानी कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारा चीज़ें, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट मिलती है, राइट, जावास्क्रिप्ट में ग्लोबली, जिसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। फंक्शन की बात करें तो console.log hello, राइट, क्या इसके लिए आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो? नहीं। राइट, ये कहीं भी काम करेगा, ये ग्लोबली अवेलेबल है ना। तो बट ऐसे कुछ ही चीज़ें हैं जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ ग्लोबली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता आपको क्या चाहिए। राइट, ये सब कॉमन चीज़ें जो हर कोई यूज़ करता है। अब जाहिर सी बात है, लोगों पे डिपेंड करता है कि उस फाइल में क्या लिख रहा है, किस तरह की फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं। और अगर हर चीज़ आप ग्लोबली कर दोगे तो क्या होगा? बेसिकली ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूट हो जाएगा। मतलब कि आप सोचो, आप जो लिख रहे हो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल, डोंट यूज़ कंसोल बिकॉज इट इज़ अ
रजिस्टर्ड नेम, डोंट यूज़ लेट। मैं वेर डॉट लेट ऐसे एक मतलब वेरिएबल का नाम नहीं दे सकता, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट करके लेट दे रहा 10, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि लेट उन्होंने एज अ ग्लोबल नेम स्पेस में ऐड कर दिया है। तो अगर वो सब चीज़ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा, आप कुछ मतलब लाइक लिख नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ज़रूरत की चीज़ है वो दे दिया, और जो नहीं दिया मतलब आप खुद से क्रिएट कर सकते हो उसको इंपोर्ट करके। तो यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे हम क्रिएटिंग अ नोड जेएस सर्वर, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बात कर रहा कि कुछ चीज़ें उन्होंने ग्लोबल नेम स्पेस पे दिया, उसमें से एक चीज़ क्या है, रिक्वायर, राइट। तो आप रिक्वायर को यूज़ कर सकते हो और इसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब यहाँ पे रिक्वायर का काम क्या है, रिक्वायर ये बोलता है कि क्या आपको रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप बोलो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे लिख दो, वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगी इसमें, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक HTTP सर्वर बनानी है, राइट, इन नोड.js। तो नोड.js जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारी पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्ट आती है, राइट। मतलब कि उसमें से कुछ पैकेजेस हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ये है, राइट, जो हम यूज़ करने वाले हैं HTTP हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, हम खुद का सर्वर क्रिएट करने के लिए। अगर आपको एन्क्रिप्टेड बनाना है तो HTTPS यूज़ कर सकते हो। पाथ क्यों चाहिए, बेसिकली आप बोलोगे कि भाई पाथ में अब क्या मतलब है। देखिए, आप चाहे विंडोज़ यूज़ करो, चाहे लिनक्स यूज़ करो, चाहे मैक, हर एक का फाइल सिस्टम डिफरेंट होता है। अब जब फाइल सिस्टम डिफरेंट है तो उसका पाथ भी डिफरेंट होगा। अब हर एक एप्लीकेशन का अगर फाइल सिस्टम डिफरेंट है तो एक ऐसा आपको अगर कोई पाथ यूज़ कर रहे हो तो सारे पे सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो ये पाथ मॉड्यूल क्या आपको करता है, आपको हेल्प करता है कि आप जो भी पाथ लिख रहे हो वो सारे पे सपोर्ट करे, हर एक सिस्टम पे सपोर्ट करे, राइट, जहाँ पे भी आप नोड.js यूज़ कर रहे हो। वरना कैसा, अगर आपने लिखा डॉट / करके ABC, राइट, पता चला लिनक्स पे काम नहीं कर रहा, पता चला इस पे नहीं काम कर रहा, तो आप फंस जाओगे, राइट। तो ये चीज़ पाथ मॉड्यूल खुद हैंडल कर लेता है। OS क्या है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि आपको CPU का इन्फॉर्मेशन, मेमोरी, ये उससे बात करनी है, कोई भी ऐसा इंटीग्रल पार्ट एक्सेस करना है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है, राइट, या कंपोनेंट यूज़ करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप इस OS मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। FS हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया, राइट, क्योंकि फाइल सिस्टम इससे हम एक्सेस कर पाते हैं, राइट, या उससे हम डील कर पाते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, HTTP। और जो नोड.js के साथ नहीं आता है, जिसको आप बोलते हैं थर्ड पार्टी पैकेज, राइट। थर्ड पार्टी पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हो ओवर इंटरनेट। बहुत सारे पैकेजेस रहते हैं जिसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो चाहिए अपने को नोड.js के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायर में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे आप यहाँ पे कोई फाइल नेम दे सकते हो, अगर रिलेटिव फाइल है तो आप डॉट / करके दे सकते हो। मेरा यहाँ पे एक ही फाइल है ऐप चेस, इसलिए यहाँ पे सजेशन आ रहा है। आप चाहे तो आप बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, जैसे कि ये रूट से काउंट होगा, राइट, स्लैश है ना, और आप डॉट / यूज़ कर रहे हो तो करेंट डायरेक्टरी से। और अगर लेट्स से कुछ भी नहीं है तो आप सीधा पैकेज का नाम दे सकते हो या मॉड्यूल का नाम। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, HTTP, राइट। और लेट्स से अगर यहाँ पे कोई फाइल, एग्जांपल के लिए मेरा यहाँ पे फाइल है, लेट्स से contact.js है, राइट। तो अगर आपको इंक्लूड करना है इसमें तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ /./contact लिख दोगे, आपको JS लिखने की जरूरत नहीं, राइट, उसको पता चल जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं इसका फाइल का नाम दे देता हूँ HTTP, राइट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक HTTP मॉड्यूल भी यूज़ करना है। तो अगर आप डॉट / यूज़ कर रहे हो, राइट, इसका मतलब क्या कि आप इस फाइल को एक्सेस कर रहे हो, है ना, ये। लेकिन अगर आप सिर्फ HTTP लिखते हो जो कि एक मॉड्यूल का नाम है, अब देखो फाइल का भी नाम आपका HTTP.js है, मॉड्यूल का भी नाम HTTP है, तो इस केस में ये क्या उठाएगा, पैकेज उठाएगा, राइट, ये फाइल को इग्नोर कर देगा और फिर यहाँ पे ये कुछ रिटर्न करेगा जिसको आपको स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ HTTP वेरिएबल पे, राइट। सो मैंने एक कॉन्स्ट बनाया HTTP और इस पर मैंने स्टोर कर लिया जो भी मैंने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे HTTP, राइट, इसको अगर मैं डॉट करूँ तो आप देखोगे कि जो भी इससे रिलेटेड मेथड से आना शुरू हो जाएंगे, राइट। अब ये मेथड मैंने HTTP में नहीं लिखा, ये कहाँ से आ रहा है, HTTP मॉड्यूल से आ रहा है, यानी कि इस फाइल से कोई रिलेशन नहीं है ना, इससे कंफर्म हो गया। अगर ये ब्लैंक है फिर भी इतने सारे सजेशन आ रहे हैं, राइट, यानी कि मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आप बिना कुछ लिखे सिर्फ नाम लिख देते हो तो वो मॉड्यूल ढूंढने लगता है, ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूल आएगा। और अगर ये मॉड्यूल नहीं मिलेगा तो आपको एरर भी देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे HTTP एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसके ऊपर बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्रिएट सर्वर, राइट। अब नाम से ही पता चलता है कि ये बोल रहा है कि सर्वर क्रिएट कर सकते हो, राइट। अभी मतलब ये मेथड है, ये बोलता है कि मैं मेरा काम बस क्रिएट करना है, बाकी तुम समझो। अब सर्वर जब क्रिएट हो गया तो बेसिकली लोग इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट। अब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको रिप्लाई भी करना है, यानी कि रिस्पॉन्स भी भेजना है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म होना होगा, राइट। ये क्रिएट सर्वर का काम है कि ये बोलता है कि मैंने सर्वर क्रिएट कर दिया, अब जो टास्क परफॉर्म है वो तुम्हें करना है, या मुझे बताओ कि कौन करने वाला है। तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में टास्क परफॉर्म कौन करता है, फंक्शन करता है, राइट। फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये आप देखोगे तो यहाँ पे जो चाहिए, यहाँ पे चाहिए रिक्वेस्ट लिसनर, राइट। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जो भी आप लिखते हो, यहाँ पे जो फंक्शन है उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लिसनर, क्योंकि रिक्वेस्ट को लिसन करता है,
राइट, और फिर उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हो। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा, ठीक है, एग्जाम्पल नाम दे रहा फंक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है, लिसनर, ठीक है, मैंने नाम बना दिया, सॉरी नाम लिख दिया, और ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन में एक क्या है, मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया या फिर पास कर दिया, राइट। तो आप एक फंक्शन, एक मेथड को मैंने फंक्शन पास कर दिया। जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते हो, राइट, हमने पढ़ा हायर ऑर्डर फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें, राइट, फर्स्ट क्लास फंक्शन, तो उन सब कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होती है। तो बेसिकली क्रिएट सर्वर ये बोल रहा था कि मुझे बोलो कि ये टास्क कौन परफॉर्म करेगा। मैंने बोला मेरा फंक्शन मैंने बनाया वो परफॉर्म करेगा। तो अब क्रिएट सर्वर बोल रहा है कि ठीक है चलो मेरे पास फंक्शन मिल गया, अब मैं इसको दो चीज़ें दूंगा, एक दूंगा रिक्वेस्ट जो कि यूज़र भेजेगा सर्वर को, यानी अपने HTTP सर्वर जो बना रहे, और दूसरा है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको यूज़ करके आप रिस्पॉन्स भेजोगे। और ये हमें कौन देने वाला है, क्रिएट सर्वर मेथड पास करेगा, राइट। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है, और नहीं तो आप देखो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हो अगर आप, और सीधा एक अनोनिमस फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन बना दूंगा और यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रहा, राइट, रिक्वेस्ट हाइफन कॉमा रिस्पॉन्स, राइट, RES। सो ये दो पैरामीटर है जो क्रिएट सर्वर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया। आप चाहे तो नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एरो, राइट। सो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहा, ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों काम चलेगा, है ना। अब अपने को यहाँ पे क्या मिलने वाला, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो इसको कंसोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को कंसोल करता हूँ, ठीक है, ये चीज़, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टर्मिनल इसी फाइल में ओपन है, मतलब इसी डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है, आप देख सकते हो, Node.js कोर्स। मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, नोड, राइट, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि मैं इस फाइल को किससे रन कर रहा हूँ, ऑफकोर्स नोड से। और यहाँ पे app.js एंटर किया, आप ये देखिए कुछ भी नहीं है, राइट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि console.log यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। सिंपल सा है, देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये ब्राउज़र है, राइट, और हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, राइट। रिक्वेस्ट क्या होता है, हमारे सर्वर को आएगा, रिस्पॉन्स हम भेजेंगे, राइट। तो देखिए पहली बात कि ना हमने सर्वर तो अपना बना लिया, क्या किसी ने रिक्वेस्ट भेजा, HTTP रिक्वेस्ट भेजा, नहीं भेजा। तो जब किसी ने रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं तो console.log में आएगा क्या, राइट। दूसरी बात ये है कि ब्राउज़र को या फिर हमें क्लाइंट को या यूज़र को कैसे पता कि हमारा सर्वर कहाँ पे है, कैसे रिक्वेस्ट भेजना है, उसका एड्रेस क्या है, राइट। तो हमने कुछ बताया ही नहीं, ना हमने रिक्वेस्ट भेजी है, ना हमें एड्रेस पता है, तो ये console.log काम कैसे करेगा, राइट, कुछ प्रिंट कैसे कर सकता है ना, सेंस बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने फ़ोन खरीद लिया और सिम कार्ड भी खरीद लिया, राइट, आपको एक नंबर मिल गई, अब आप किसी को नंबर बता ही नहीं रहे हो, राइट। और जब किसी को नंबर बता ही नहीं रहे हो तो आपको कॉल करेगा कैसे लोग, राइट, यानी आप तक पहुंचेगा कैसे, फिर आप बोलोगे आपका फ़ोन बज क्यों नहीं रहा, राइट, रिंग क्यों नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है भाई, पहले फ़ोन नंबर तो बताओ लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले, हमने खुद का सर्वर तो क्रिएट कर लिया, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि इसका एड्रेस क्या है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब सर्वर क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो ये कुछ रिटर्न करता है जिसको हमें स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पे स्टोर कर रहा है जिसका नाम दे रहा है सर्वर, ये हमारा सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, अब यहाँ पे कॉन्स्ट मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर, ऐसे भी ये सर्वर एक ही बार क्रिएट होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल कोई ओवरराइट ना करे, क्योंकि हमारा मेन सर्वर है ये, राइट। अब यहाँ पे सर्वर डॉट करके यहाँ पे क्या है, लिसन है, राइट। लिसन मतलब ये वर्ड खुद ही बता रहा है, राइट, इसका मीनिंग क्या है, सुनेगा, क्या, रिक्वेस्ट सुनेगा लोगों का, राइट। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करनी पड़ती है। तो पहले में क्या आएगा, पोर्ट नंबर आएगा, राइट। तो पोर्ट नंबर आप जो देना चाहो डेवलपमेंट फेज में दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन पे आपका पोर्ट डिसाइडेड रहता है जो कि है 80, राइट, यानी कि प्रॉड में आपका 80 डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहेगा। डेवलपमेंट में क्योंकि आप बहुत सारे पोर्ट यूज़ कर रहे होगे तो आप खुद का दे सकते हो, जैसे कि रिएक्ट में आपका बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पे आता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे रहा लेट्स से 3000, ठीक है, यही दे रहा, ठीक है। और अगर आप कुछ भी दे सकते हो, राइट, वो बस पोर्ट फ्री होना चाहिए। दूसरा है होस्ट नेम, अब यहाँ पे होस्ट नेम मैं ब्लैंक छोड़ रहा है क्योंकि हमारा होस्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है कि लिसन क्या करता है, लिसन बाय एक प्रोसेस स्टार्ट करता है लिसनिंग का, कि अगर कोई भी इसको लिसनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मतलब ये जो हो रही है ना, HTTP रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, राइट, ये चीज़, तो इसको सुनना शुरू करेगा कौन, लिसन मेथड, और एक प्रोसेस शुरू करेगा और ये प्रोसेस सुनता रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि उसको क्या रिस्पॉन्स भेजना है कोड में लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे लिसन का काम हो चुका है और ये प्रोसेस शुरू होगी लिसनिंग की। अब यहाँ पे मैं इसको वापस रन करूँगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस क्या है, 3000, राइट। अब मैं इसको रन करूँगा, नोड, ठीक है, और फिर app.js। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि प्रोसेस रुक गई, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, मतलब रुकी नहीं है और ना ही एग्जिट हो गई है, ये कंटिन्यू है, मतलब रनिंग फेज में, यानी कि ये
कंटिन्यूस चलेगा जब तक आप कंट्रोल सी करके स्टॉप नहीं कर देते, राइट। अब ये चीज़ क्या है, तो आप भी तो यही चाहते थे, राइट, कि आप एक आपका एक सर्वर हो, राइट, सर्वर हो और जो रिक्वेस्ट को लिसन करे हमेशा, राइट, क्योंकि सर्वर हमेशा ऑन होना चाहिए और रिक्वेस्ट को लिसन करना चाहिए, तभी तो रिप्लाई कर पाएगा। तो इसके लिए अपना इसने कान या ईयर ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे होगा, अब बेसिकली ब्राउज़र का रोल कौन प्ले करेगा, मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लोकल होस्ट 3000, राइट, लोकल होस्ट कोलन 3000 जो मेरा पोर्ट नंबर है जो मैंने लिसन में दिया। और जैसे मैं ये हिट करूँगा URL, आप देखेंगे मेरे टर्मिनल पे कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि बेसिकली रिक्वेस्ट प्रिंट हो गई, राइट, क्योंकि अब मैंने अपने एड्रेस यानी जो मैंने यहाँ पे मेरा जिस पे सर्वर रन कर रहा है उसको मैंने ट्रिगर किया, एक्सेस किया या हिट किया, और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रिंट होगी। अब क्योंकि जैसे ही आपने हिट किया तो बेसिकली रिक्वेस्ट गई होगी। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और आप ये देखिए पेज अभी तक घूम रही है, राइट, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ भेजा नहीं, रिक्वेस्ट यहाँ तक आके रुकी हुई है। अब आप जब तक नहीं इसको रिस्पॉन्स भेजोगे वो पेज घूमता रहेगा जब तक टाइम आउट नहीं हो जाता, राइट। और यहाँ पे आप ये देखिए, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इसको वापस, तो ये देखिए वापस मैं लोकल होस्ट प्रिंट करता हूँ, सॉरी रन करता हूँ लोकल होस्ट 3000, ये देखिए। सो ये रिक्वेस्ट गई है ना, स्टेटस पेंडिंग में है और अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट। और यहाँ तक मेरा हेडर दिख रहा है जो कि मेरा जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो गई है, राइट, ओवर द रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में हमेशा मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब रिस्पॉन्स के साथ जो आपको एक्चुअल चाहिए उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है, तो उसको मेटा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब यहाँ से आपको रिटर्न करना है, उसको रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स करना है, तो जाके इस पेज पे कुछ खुलेगी, वरना ये टाइम आउट हो जाएगा। सो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली जो भी टर्मिनल पे लिखी हुई है अगले वीडियो में। बट आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम Node.js में अपना खुद का HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, राइट, और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।